नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में इन दिनों तमाम बयान सुर्खियों में हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने जो बयान दिया उसने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी और उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होने जा रहा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट दिया है, न्यूज़ एजेंसी एएनआई को ये पॉडकास्ट दिया। आप ये भी बात याद रखिए कि बीते 8 सालों में ये योगी आदित्यनाथ का पहला पॉडकास्ट है और इसमें जब उनके चुनाव लड़ने पर उनसे सवाल किया गया, गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया, तो योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि मैं कोई कोशिश नहीं करूंगा, पार्टी कोशिश करेगी और भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर कर लिया है? अब योगी आदित्यनाथ खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं मानते? आखिर क्यों इस महीने यानी कि मार्च के महीने में योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आते जा रहे हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, फिर वो कहते हैं कि सत्ता अगर गंवानी भी पड़े तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, और अब वो ये कहते हैं कि भाजपा में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। पहली बार 8 सालों में पहली बार योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली का मैसेज मिल चुका है, या फिर यूं कहूं कि योगी आदित्यनाथ को नागपुर का मैसेज मिल चुका है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नागपुर जा रहे हैं, वहां नागपुर के उनके दौरे के बाद बहुत कुछ साफ होगा, बहुत कुछ तस्वीर सामने आएगी। लेकिन उसी में एक खबर और ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात नहीं होगी। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने एक पोस्ट किया है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को ये जरूरत क्यों पड़ गई कि उनको बार बार खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर बताना पड़ रहा है? क्या ऐसा कहने के लिए योगी आदित्यनाथ से कहा गया है, या फिर दरअसल योगी आदित्यनाथ एक प्रेशर बनाना चाहते हैं और वो प्रेशर बीजेपी और आरएसएस दोनों पर है? आज की तारीख में आरएसएस की जो लाइन है उस लाइन पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से चल रहे हैं। जो हार्ड हिंदुत्व की बात है योगी आदित्यनाथ उसे करते हैं। आप भूल जाइए कुछ वक्त के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी किट बांट रहे हैं, ईद के मौके पर किट दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी से बहुत इतर है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बचपन में वो मुस्लिमों के घर ईद में सेवई खाने जाया करते थे। उनके इलाके में जहां वो रहते थे वहां बहुत से मुस्लिम परिवार रहते थे, और योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित महसूस कर सकता है, सुरक्षित रह सकता है। यानी कि हार्ड हिटिंग लाइंस पर योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर अपने आप को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर बताने लगे हैं तो सवाल तो उठेंगे दोस्तों। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव का यह कहना है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाने लगी है, उनकी सत्ता की विदाई का समय आ चुका है, और ऐसा उनके बयानों से भी दिख रहा है। और तमाम तरीके की जो घटनाक्रम है, चाहे विधायक श्याम प्रकाश का बयान हो, नंदकिशोर गुर्जर का फटा हुआ कुर्ता हो, क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे, या फिर उससे बहुत पहले ही योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में आप जो कुछ भी कहना चाहें भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।